उस पैसे को बचा करके आप चलाइए, तो सिर्फ आपके घर के बच्चे और बच्चियां नहीं, बल्कि आपके मोहल्ले में रहने वाले हर वो गरीब तबके के बच्चे एजुकेशन में सबसे आगे होंगे। सिर्फ अगर 10% आप अपनी शादियों में पैसा बचा ले तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस ताल्लुक से वीडियो अपलोड किया था जो कौम मुस्लिम को एक अच्छे राह को दिखाने की तरफ मंसूबा बना करके जिस मिशन को लेकर के चले हैं सर, लेकिन आज जिस कौम में इस कदर घटिया निसाबे तालीम होने के बाद अगर जिस कौम के पास अगर सिर्फ शब्द कुछ बचा है कि सिर्फ पैसा नहीं पढ़ाई के लिए, आज हमारी कौम से जो जबान से जो बात निकलती है वो क्या है मालूम है आपको? वो ये है कि पैसा नहीं है। अच्छा, अगर पैसा नहीं है तो क्या आपने उस चीज को कभी समझने की कोशिश की कि जिस पैसे के ताल्लुक से मारा मारा घूमते हैं, जिस पैसे के ताल्लुक से आप अपनी जिंदगी का हर वो चीज करने को तैयार हैं ताकि आपको 3 वक्त का सही खाना मिल पाए, एजुकेशन से दूर के बारे में अगर जब आपको बतलाया गया तो आपने उसे बाखूबी जानती हाल क्या है। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर शादियों में कोई खर्च करता है तो वो कौन है? वो कौम मुस्लिम है। तन्हा एक कौम ऐसा ये बनता जा रहा है जो शादियों में इस कदर खर्च कर रहा है कि इस पैसे को आज अगर बचा करके अगर ये मुसलमान सिर्फ 10% पैसा बचा देना एक शादियों से, आपको मालूम है उससे कितनी शादियां हो सकती है। हमने भाई ऐसे घर को भी देखा है कि जहां पे गरीब बच्चियों को ऐसे हाल में देखा है कि बाप के साथ साथ बेटियां बूढ़ी हो गई है। हमने ऐसा भी घर देखा है। क्या कौम मुस्लिम में किसी को वो घर नहीं दिखता है? क्या मुसलमान में से कोई उस चीज को देख नहीं पा रहा है? जितना खर्च मुसलमान अगर शादियों में करता, अगर इस पैसे को बचा करके सिर्फ 10%, अगर सिर्फ 10% बचाए ना, तो मालूम है आपको क्या हो सकता है? उस पैसे को बचा करके अगर 10% अगर एजुकेशन में लगाया जाए ना सर, तो हर महीने हमें लगता है आलीशान यूनिवर्सिटी खड़ा हो सकता है। एक उस पैसे का सिर्फ 10% बचाया जाए तो आपको मालूम है इस दुनिया में मुसलमानों का हाल क्या होगा। कोई मुसलमान बच्चे कोई एजुकेशन से महरूम नहीं रहेगा, कोई तालीम से महरूम नहीं रहेगा, सिर्फ 10% अगर बचाया जाए तो। लेकिन ना ये समझने वाली कौम है कहां। मैं तो बार बार कहता हूं ये समझने वाली कौम अगर होती तो उसे खुद मालूम है जिसके हाथ में कुरान जैसा किताब हो, जिसके हाथ में अहादीस जैसी किताब हो, अगर वो चाहे ना तो क्या से क्या कर सकता है। लेकिन इसे चपलूस करने के अलावा कोई काम मिले तब ना ये कुछ करेगा यार। जिसको एक दूसरे की बात बनाने में, दूसरे की जो है खामियां निकालने से टाइम मिलेगा, फुर्सत मिलेगा, तब ना कभी अच्छे कामों में ध्यान देगा। ये लोग कहते हैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, अरे बढ़ेगा कहां से? जिसकी नीयत ठीक ना हो वो आगे बढ़ सकता है क्या? आगे बढ़ने के लिए, अच्छे कामों को करने के लिए नीयत भी साफ चाहिए। बात तो बुरी लगेगी, मैं बार हाँ कहता हूं, ये बुरी लगने वाली बात ही है। आपको मालूम है मुसलमान जितना शादियों में खर्च करता है उस पैसे को अगर बचा करके वो एजुकेशन में खर्च किया जाए तो क्या हो सकता है? क्या आपने कभी इस चीज को समझने की कोशिश की? जो फजूल अखराजात शादियों में करते हैं, क्या पहले के जमाने में शादियों में, अब जो मैं नई नई चीजों को देखने को मिलता है कि शादियों में जो ये मेहंदी के दिन मेहंदी कलर, हल्दी के दिन हल्दी कलर, क्या इस पैसे को बचा करके वो बच्चियां अपनी एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ सकती है? क्या जो बाप उस लड़की अपनी लड़कियों को इस नुमाइश के लिए जो पैसा दे रहे हैं, क्या इस पैसे को उसने अगर रोक करके उस एजुकेशन में उसके पीछे खर्च करता तो क्या आज वो इस हाल तक पहुंचती? मैं ये भी कहता हूं कि इसमें सिर्फ गार्जियन सुधर जाए ना सर, सब कोई सुधर जाएगा।
बहरहाल आप सब चीज जानते हैं, उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये रस्म और रिवाज जो आजकल नई नई चीजों को इजाद कर करके जो ये लोग दिखाते हैं, दिखलाते हैं, क्या आपने उस दीन को भूल गए? जिस औरत आज इस रस्म और रिवाज के पीछे इस कदर भाग रही है, क्या उस दीन भूल गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इसे जिंदा दफनाया दिया जा? जो आज उछल उछल करके, कूद कूद करके जो स्टेजों पर जो डांस करती है, जो शादियों में अय्याशियां करती है, क्या वो दीन भूल गई? वो क्या उस दीन को आप भी भूल बैठे? क्या अपनी बच्चियों के साथ साथ गार्जियन भी उस दीन को भूल बैठा? क्या इस चीज को चेंज नहीं किया जा सकता था? चेंज किया जा सकता था, लेकिन कहते नहीं है जिस कौम में कोई मर जाए उसे कोई पानी डाल के भी जिंदा कर सकता है क्या? जो खर्च आप शादियों में जिस कदर खर्च करते हैं, अगर उस पैसे को बचा करके वही एजुकेशन में लगाए ना, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मुसलमान के जबान से सिर्फ पढ़ाई के मामले में पूछिए तो एक ही उसके जबान से बात निकले कि पैसा नहीं है। पैसा आएगा कहां से? जो कौम शादियों में खर्च करे उसके पास एजुकेशन के लिए पैसा आएगा कहां से? उस पैसे को बचा करके आप चलाइए तो सिर्फ आपके घर के बच्चे और बच्चियां नहीं, बल्कि आपके मोहल्ले में रहने वाले हर वो गरीब तबके के बच्चे एजुकेशन में सबसे आगे होंगे। सिर्फ अगर 10% आप अपनी शादियों में पैसा बचा ले तो। लेकिन नहीं, सुधरने वाली कौम है कहां? जो मर जाए वो भी सुधर सकता है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो कोशिश में लगे, अल्लाह ने चाहा तो कुछ सुधर जाएगा। बहरहाल मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं खींचूंगा। अगर आपको वीडियो भी समझ में आए, क्योंकि ये नौजवान इसको पसंद नहीं करेंगे, यही अगर कोई कमर हिलाए ना, जो कॉमेडी वीडियो बनाए, ये ठीक है, एजुकेशन के ताल्लुक से आप थोड़ा सुन सकते हैं, ये जल्दी एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। अगर आपको अच्छा भी लगा, बात अगर लग रहा जो वाकई सही है, तो इस प्लेटफॉर्म को आप सपोर्ट भी कीजिए। एफएसएस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी करके रखिए। जहां कहीं भी देखते हो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अपने घर के हालात को सुधारिए, एजुकेशन में आगे होइए।